हेलो भाई लोग, मैं हूं नो फैक्ट और साल 2019 में दो चाइनीज स्टूडेंट ने मिलकर एप्पल को पूरे $9 लाख का चूना लगाया था। ये दोनों करते कुछ ऐसा थे कि ये फेक चाइनीज आईफोन को असली आईफोन स्टोर में भेजते थे, जहां से रिपेयर होने की वजह से उन्हें न्यू आईफोन ही मिल जाता था। मतलब सोचो कि चाइना नकली आईफोन्स की आईफोन का इतना हूबहू बनाता है कि एप्पल वाले भी फर्क नहीं पहचानते। और फ़ोन तो छोड़ो, उन्होंने तो एप्पल के जैसे सेम स्टोर भी खोल लिया है, जहां आपको चारों तरफ सब कुछ एप्पल स्टोर की तरह ही लगेगा। बस उधर स्कैम ये होगा कि आपको एप्पल के लैपटॉप में विंडो के सॉफ्टवेयर दिखेंगे। अब अपना अगला निशाना उन्होंने बनाया है अपने एलन मस्क भैया को, जिनकी टेस्ला कार की हूबहू कॉपी कर चाइना उसे सिर्फ और सिर्फ 23 लाख में बेच रहा है। और ऐसे ही कुछ ब्रांड्स के बारे में आज हम जानेंगे जिनकी डिट्टो कॉपी कर चाइना ने किया उनका बिजनेस चौपट और वो बना रहा है अपने कस्टमर्स का पोपट। नंबर 1, एप्पल। वैसे कि आपको 2000 से 3000 के बीच में आईफोन खरीदना है? अगर आपको खरीदना है तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा पहुंच जाओ चाइना, क्योंकि इनके यहाँ तो एप्पल के फेक चाली का धंधा खोल रखा है। और ये असली नकली के सबसे बड़ा धंधा चलाने वाले ठेकेदार का नाम है CECCT। इस नामक कंपनी ने चाइना के अंदर बैठ करके नकली प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, और वो भी बिना कोई लाज शर्म के, क्योंकि आप मानोगे नहीं, इनके ऑफिशियल साइट पर खुल्लम खुल्ला इन नकली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। पर आप ये मत सोचना कि उनका ये बिजनेस सिर्फ देश तक ही सीमित है, क्योंकि चाइना इस बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला रहा है। और तो और आपको ये जान के हैरानी होगी कि चाइना इसे अमेरिका भी सप्लाई करता है, जहाँ खुद की एप्पल की रियल कंपनी। अब कैसे, तो वो इस कहानी से जानो। तो कहानी है साल 2019 की, जहाँ पे ये खबर सामने आई थी, जिसमें दो चाइनीज स्टूडेंट ने मिलकर एप्पल के साथ $6,70,000 का घोटाला किया था। जिसमें हुआ कुछ ऐसा था कि ये दोनों स्टूडेंट्स जान जियांग जों और क्वान जिंग चाइना से 20-30 आईफोन फ्रिक्वेंटली मंगवा लेते थे। उसके बाद वो इस डुप्लीकेट वाले को असली स्टोर में रिपेयर होने भेज देते थे, जहाँ ये नकली का आईफोन कुछ इस तरह का असली दिखता था कि ये दोनों फरोबियों ने एप्पल तक को मामू बना दिया और कम से कम 1000 से भी ज़्यादा फ़ोन्स की हेरा फेरी कर वापस इसे चाइना में अपने अच्छे प्रॉफिट और कम दाम में बेच दिया करते थे। और तो और जनाब, बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी है जो 60,000 के आईफोन्स को 7 से 8,000 में बेच देती थी। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि चाइना सिर्फ नकली फ़ोन्स ही नहीं बल्कि ये नकली एप्पल स्टोर भी खोल बैठा है, जहां चाइना के शिनजियांग एप्पल वालों ने वो सिर्फ एक अथोराइज्ड दुकान खोली हुई है। वहीं यहाँ 30 से ज़्यादा नकली एप्पल स्टोर जोरों शोरों से बिजनेस किया जा रहा है। लेकिन ये दुकान वाले भी इतने शातिर होते हैं कि ये लोग कस्टमर के साथ साथ वहाँ के वर्कर्स को भी आंखों में धूल झोंकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे नकली एप्पल स्टोर के वर्कर को भी नहीं पता कि वो किसी नकली एप्पल स्टोर में काम कर रहे हैं। और सिर्फ एप्पल ही क्यों, फ़ोन मार्केट के अंदर उनका मार्केट तो काफ़ी जोरों शोरों से फैला हुआ है। वैसे आप जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो चाइना का है? कमेंट में बताइए। नंबर 3, ऑटोमोबाइल्स। अब स्वांगवांग ऑटो तो बाप से बढ़कर निकला, क्योंकि इस कंपनी को दुनिया भर में ग्रैंड फादर ऑफ कॉपी कैट कार के नाम से बुलाते हैं। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 40 साल पहले। चलिए चलते हैं साथ में साल 1988 को, जहाँ पे स्वांगवांग ऑटो चाइना में मिलिट्री जीप के रिपेयरिंग के लिए दुकान खोल के बैठा था। पर अब कितने दिन गाड़ियों के खराब पार्ट पुर्जे ठीक करके उनका पेट चलने वाला था, इसीलिए उन्होंने खुद की एक गाड़ी की कंपनी खोल ली। उन्होंने साल 1990 में अपनी पहली गाड़ी स्वांगवांग SZ213 को मार्केट में लेकर आए। लेकिन ट्विस्ट बस इतना था कि जहां इन्होंने खुद का डिजाइन बनाने की बजाय ये अमेरिकन जीप चिरोकी बना डाला था। पर ये लोग यहीं नहीं रुके और इन्होंने अपनी दूसरी गाड़ी स्वांगवांग लाइबॉस RB बनाई, जो कि होंडा की फेमस कार CRV का जीरोक्स कॉपी था। कॉपी पेस्ट के चक्कर में साल 2004 में होंडा ने स्वांगवांग के खिलाफ इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स के चलते केस कर दिया। अब होंडा वालों का ऐसा कहना था कि इस कंपनी ने उनके कार को पूरी तरह से कॉपी तो किया ही, साथ ही SRB को CRB कर दिया। और तो और कार की कीमत उनकी कार से 20 लाख रुपए सस्ती रख दी, जिस कारण से उनके कार की सेल्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इतनी सारी कोर्ट कचहरी के बावजूद चाइनीज कोर्ट ने होंडा को घास तक नहीं डाला और उल्टा उन पर ही लंबा चौड़ा बिल फाड़ दिया। जहां होंडा वाले केस तो हार ही गए, साथ ही स्वांगवांग वालों को 17 करोड़
1,83,00,000 की भारी भरकम रकम भी अदा करनी पड़ी, जिससे उनके पॉकेट में होल भी हो गया। बस एक केस जीतने के बाद मानो स्वांग वांग वालों को तो पर ही निकल आए, क्योंकि उन्होंने इसके बाद BMW XY का डुप्लीकेट ही बना डाला, जिसका उन्होंने स्वांग वांग सीओ बुलाया। अब इसे BMW वालों ने इन पर शुरुआत में तो कोई केस नहीं किया, लेकिन जब स्वांग वांग ने कॉपी XY को यूरोप में बेचने की बात करने लगे तब इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने इन पर केस करके नकली कार्स को जर्मनी में जाने से रोक लिया। लेकिन ये लोग इससे कहां सीखने वाले थे, तभी तो इन्होंने अपनी चौथी गाड़ी लॉन्च कर दी, जिसका नाम था स्वांग वांग बबल। पर असल में ये गाड़ी तो मर्सिडीज स्मार्ट 42 की डिट्टो कॉपी थी। पर वो कहते हैं ना कि छाप कर ज़्यादा दिन चल नहीं सकते, ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। इस कंपनी के 28 साल के इतिहास में लोगों को मेहनत को छापना लिखा था, तो उन्हें कभी न कभी डूबना भी था ही। तभी तो साल 2016 में जब कंपनी चाइना के मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के नियमों पर खरी नहीं उतर पाई, तब चाइनीज गवर्नमेंट ने इसके दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये तो सिर्फ एक कंपनी गई, चाइना के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनी है। तभी तो अभी उन्होंने एलन मस्क की कार को कॉपी करके 70 लाख की कार को महज 43 लाख में बेच दिया। रुको, अब एक बात यहाँ पे आती है कि जब हम सबको पता है कि आखिर चाइना लोगों का सामान कॉपी करता है, उन्हें एकदम नकली तरीके से बिना लाज शर्म के डर के भय के छाप रहा है, तो फिर आखिर ये कैसे कर लेते हैं जब हर किसी की बात पता है और वहाँ की गवर्नमेंट क्या उन्हें नहीं रोकती। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज से करीब 5 साल पहले, मतलब कि साल 2016 में अली बाबा के करता धरता जैक मा ने चाइना के नकली चीज़ बनाने के धंधे पर कुछ विशेष टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था कि आज के ज़माने में नकली माल असली माल से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बनता है। अब इनके पीछे का लॉजिक क्या है वो मुझे नहीं पता, पर इन्होंने ऐसा कहा ज़रूर था, जिसके चलते चाइना के संजाई कल्चर पर दुनिया भर की नज़र पड़ी है। अब संजाई अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो उसका मतलब ये कुछ ऐसा होता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट को डुप्लीकेट बनाने को बोलते हैं, जिसके धंधे में चाइना दुनिया का 86% माल का प्रोडक्शन करता है। मतलब समझ रहे हो, 86%, यानी कि दुनिया भर में नकली सामान बनाने का ठेका तो अकेले चाइना ने ले रखा हुआ है। पर ये बातें जो मैं कर रहा हूँ वो ये कहानी है साल 1990 में ब्रांड कल्चर की। तो हुआ कुछ ऐसा था कि साल 1990 के आसपास में बहुत सारी कंपनियां अपना ब्रांड बनाया करती थी और वहाँ पे चाइना एक ब्रांड हब बन गया था, जिस कारण से चाइना ने अपने द्वार खोल दिए और उसके बाद दुनिया भर की कई कंपनियां अपना धंधा जमाने के लिए चाइना में फैक्ट्री बनाने लगी। अब इसका बहुत सारे कारण थे और सबसे बड़ा कारण था चाइना में मजदूरों का भाव कम होना। चाइना में आबादी बहुत है, इस कारण से लोग कम दाम पर भी काम कर जाते हैं और इसीलिए वहाँ कंपनियों ने अपना धंधा खोल लिया। बस फिर क्या था, चाइना वाले मजदूरों ने उनसे काम सीखा और फिर उन्हीं के कॉम्पिटिशन में खड़े हो गए और बाद में चाइना की कोर्ट भी उन्हें काफ़ी अच्छा सहारा देती है, जहां वो बाकी देशों की अगर गलती एक तरह से गए हो भी तो भी वह उन्हें कम भाव देती है। अब आपने होंडा का तो हाल देख लिया ना, जहां एक तो उनकी कार की कॉपी कर ली, घर से उल्टा उन्हें ही 18 करोड़ का फाइन मार दिया गया। और एक बात ये भी है कि हर साल ये नकली प्रोडक्ट बेच करके 2000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करते हैं और इस कारण से ये चाइना की जीडीपी में 1.5% का योगदान देता है। और जीडीपी में इतना बड़ा योगदान होने की वजह से चाइना इन पे रोक क्यों डाले, इसलिए चाइना भी इन्हें खुलेआम पूरी छूट देता है। लेकिन अब आप इसके बारे में जान गए हैं तो अपनी राय कमेंट में बताइए। वैसे जरा एक बात आप मुझे बताइए कि जब साल 1990 में चाइना को मार्केटिंग हब बना दिया गया, बिजनेस हब बना दिया गया, क्योंकि उसके पास मजदूरों के पास पैसे कम थे, तो क्या इंडिया के पास नहीं हो सकता था? आखिर इंडिया के पास भी तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं, पर क्या हम उसका यूज़ कर रहे हैं? कमेंट में बताइए और हमें सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कीजिए।